चलिए ध्यान दीजिए, टाइप 7 जो क्वेश्चन है 35। आज हम लोग देखते हैं किस्त पर क्वेश्चन, ठीक है ना। किस्त का सवाल कैसे हम लोग बनाते हैं। देखिए कह रहा है कि 848 रुपया की धनराशि को 4% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 4 वर्ष के अंत तक चुकाना है। ध्यान दीजिएगा, तो उसके द्वारा चुकाई गई प्रत्येक बराबर वार्षिक किस्त ज्ञात कीजिए। देखिए पहले किस्त के बारे में आप समझ लीजिए। देखिए जैसे मान लीजिए कि 4% वार्षिक किस्त 4 साल में चुकाना है। 1 ईयर्स यानी 1 साल, 2 साल, 3 साल, फिर 4 साल। ध्यान दीजिएगा, तो पहले साल में 4% देगा, ठीक है ना। दूसरे साल में 4 दूनी 8% देगा। तीसरे साल में 4 तिहाई 12% देगा। चौथा साल, ध्यान दीजिएगा, चौथा साल में उसको तो चुका देना है, ठीक है ना, उसको चुका देना है। तो चौथे साल में कोई किस्त नहीं भरेगा, यानी 0%, ठीक है ना, 0% किस्त भरेगा, ठीक है। तो आपको बस ये याद रखना है, जितने साल का पूछे, ठीक है, अंतिम में 0% वो किस्त भरेगा, यानी एक भी मतलब किस्त जो है कुछ भी नहीं भरेगा, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग क्वेश्चन बनाते हैं और समझते हैं। देखिए हम मान लेते हैं कि मेरा वार्षिक किस्त, हम मान लेते हैं वार्षिक किस्त जो है 100 रुपया वो भरता है, ठीक है ना। वार्षिक किस्त कितना, 100 रुपया, ठीक है। तो अगर पहला साल देगा तो कितना देगा, 1 साल का, 4 साल का है ना, तो 4 साल का यानी पहला साल का 1 वर्ष का 4 एकम 4 यानी गुना कर देते हैं, 4 एकम 4 यानी 4%, और 100 में हम 4 जोड़ेंगे तो कितना होगा, 104%। ध्यान दीजिएगा ये अमाउंट है आपका, ठीक है ना, ये आपका अमाउंट है। तो ये पहला 1 ईयर का है, ठीक है। दूसरा ईयर यानी सेकेंड ईयर का हम देखते हैं, तो 2 साल का, तो 2 चौके 8%, ठीक है ना। तो ये हमारा इंटरेस्ट हो गया, और 100 हम तो 100 रुपया ना लिए हैं, यानी 100 रुपया किस्त हम भर रहे हैं, तो इंटरेस्ट के साथ हम भरेंगे तो कितना होगा, 100 में 8 जोड़ेंगे तो 108%। फिर तीसरा ईयर 3 इयर्स का, ठीक है, तो 3 4 तिहाई 12, ठीक है ना, तो 12%। ये आपका इंटरेस्ट है, आप पैसा आपका इतना रुपया इंक्लूड कर देना है, तो 100 में हम 12 जोड़ेंगे 112%, ठीक है ना। ये सब हम प्रतिशत या रुपया भी ले सकते हैं आप, कोई दिक्कत नहीं है, रुपया ले लीजिए, ठीक है। 4 ईयर यानी चौथा साल में वो कितना है, तो चौथा साल में कितना इंटरेस्ट जमा करेगा, 0%, यानी एक भी पैसा यानी इंटरेस्ट कुछ भी नहीं जमा करेगा। तो जो उसका जो किस्त है वही ना जमा करेगा, यानी कितना जमा करेगा, प्लस 100 यानी 100 रुपया, ठीक है ना। तब हम लोग देखते हैं टोटल अमाउंट कितना हुआ, जोड़ लेते हैं, 100 200 300 400, और 400 12 और 8 20 4 24, यानी 424 रुपया टोटल उसने किस्त जमा किया, यानी टोटल पैसा कितना जमा किया, 424%। टोटल किस्त कितना जमा किया, 424%, और टोटल पैसा कितना है, 848। तो यही ना 848 के बराबर होगा, क्योंकि इतना जितना जमा किया है उतना ही यहां कह रहा है कि यहां धन है, ठीक है ना। तो ये 424% बराबर 848। हमको निकालना है वार्षिक किस्त, किस्त क्या माने हैं, 100 रुपया माने थे, तो 100% का मान निकाल लीजिए, 848 गुणे 100 बटा 424, 2 मरतबे में जाएगा, 2 चौके 8 2 दूनी 4 2 चौके 8 यानी 2 मरतबे में, 2 से गुना कीजिए 100 में, 2 एकम 2 यानी 200, यानी उसकी वार्षिक किस्त कितना होगा, 200 रुपया। जो ऑप्शन किस में है, ऑप्शन बी में है। तो ये था किस्त वाला क्वेश्चन, ठीक है ना। तो ध्यान रखिएगा कि अंतिम में वो जो किस्त जमा करेगा, और तो अंतिम में जो उसका इंटरेस्ट होगा वो 0% वो जमा करेगा। किस्त का सवाल को आप इसी तरह बनाइएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 36 देखते हैं, वही क्वेश्चन है। कह रहा है 6450 के धन को 5% साधारण ब्याज की वार्षिक दर से 4 वार्षिक किस्तों में चुकाया जाता है, ठीक है ना। यानी देखिए टोटल पैसा 6450 रुपया है, अब 5% की साधारण ब्याज की दर से 4 किस्तों में जमा करना है। तो चलिए पहला हम मान लेते हैं जो हमारा प्रत्येक की जो किस्त होगा वो 100 रुपया हमको जमा करना है,
ठीक है ना, प्रत्येक हर वर्ष में हमको 100 रुपया जमा करना है। तो एक साल का किस्त कितना होगा, तो एक साल में कितना जमा करेगा, 5 गुणे 1, 5 एकम 5, 5% उसका तो ब्याज हो गया, और 100 रुपया वो इस जो पैसा लिया है इसका 100 रुपया मूलधन और प्लस ब्याज, तो दोनों को मिलाकर यानी ये इंटरेस्ट हो गया, ठीक है ना, ये मूलधन और ये ब्याज। तो 100 में हम 5 जोड़ेंगे तो 105 पहला, यानी एक साल का कितना देगा, 105 रुपया, ठीक है। दूसरा साल का कितना देगा, तो 5 गुणे 2, 5 दूनी 10 और 100, यही ना 100 रुपया वो उसका मूलधन दे रहा है, ठीक है ना। तो 100 में हम 10 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 110। फिर 3 साल का जोड़िए, 5 तिहाई 15, तो 15 और 100 तो कितना होगा, 3 इयर्स का 115। 4 वर्ष में जमा करना है, 4 ईयर, तो 4 वर्ष में तो किस्त हमको 0 देना है ना, यानी 4 वर्ष में तो 0 किस्त हमको, यानी कोई इंटरेस्ट नहीं देना है, तो ये तो देगा ना धन, इसका तो धन इतना हमारा धन बहाना गया है इतना, कह रहा है कि जो ब्याज होगा ना आपका ब्याज इतना के हिसाब से होगा। तो 100 इसका ब्याज 0 है, तो 0 में 100 जोड़िएगा तो कितना होगा, 100। तो 4 वर्ष में टोटल देखते हैं धन कितना होता है, टोटल धन कितना होता है, 1 2 3 4, 400 तो ये हो गया 15 और 5 20 और 10 30, 430 रुपया टोटल धन हो गया। और धन टोटल हमको कितना देना है, इतना, और दे रहा है कितना, 430% बराबर 6450। तो हमको क्या निकालना है, प्रत्येक किस्त की राशि ज्ञात करना है। तो चलिए प्रत्येक किस्त की राशि हम लोग ज्ञात कर लेते हैं, यानी 100%। प्रत्येक किस्त 100 रुपया दे रहा है, ठीक है ना, 6450 गुणे 100 बटा 430, 0 से 0 कटा दे, कितना मर्तब में जाएगा, 15 मर्तब में, 15 तिहाई 45, 15 चौके 60, 4 64, यानी 15 मर्तब में जाएगा। 15 में गुना कीजिए, 1500 रुपया, यानी उसका वार्षिक, ये हम माने हैं, याद रखिएगा माने हैं, ये मत समझ लीजिए कि जब आप मान लिए 100 रुपया तो 100 रुपया होगा, ऐसा नहीं, मानने वाला कभी आंसर नहीं होता है। तो माने हैं तो कितना, ये मानने पर कितना इसका आंसर आ रहा है, 1500 रुपया, यानी वार्षिक किस्त कितना होगा, 1500 रुपया, जो ऑप्शन किस में है, ए में है। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 37 देखते हैं, यह भी वही क्वेश्चन है। देखिए इस पे हम 3 क्वेश्चन करा दे रहे हैं, ठीक है। कैसा भी किस्त का क्वेश्चन हो आप इसी तरह बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। देखिए कह रहा 5 वर्ष के बाद दे मतलब देना 3600 रुपया का ऋण को बराबर वार्षिक किस्तों में चुकाना है, यानी कह रहा है 3600 रुपया वो कर्ज लिया है और उसको किस्त में वो चुकाना चाहता है। यदि साधारण ब्याज की दर 10% वार्षिक हो तो, ठीक है, तो प्रत्येक किस्त का मान क्या होगा, तब क्या पहला किस्त, यानी हमारा किस्त हम मान लेते हैं कि जो किस्त जमा कर रहा है 100% जमा कर रहा है, ठीक है ना। तो देखिए 10% का, तो पहला साल का कितना होगा, पहला साल का कितना होगा 10, तो 100 रुपया प्लस ये इंटरेस्ट यानी 110 रुपया। फिर दूसरा साल का क्या होगा, 10 दूनी 20, तो 100 रुपया प्लस 20 रुपया 120 रुपया। तीसरा साल क्या होगा, इंटरेस्ट 10%, 10 तिहाई 30, तक 30 और 100 130। चौथा साल का क्या होगा, 10 चौके 40, 100 और 40 140, ठीक है ना। तो ये तो आपका हो गया, लेकिन क्वेश्चन अब 5 साल का चुकाना है ना, 5 वर्ष का, तब 5वां वर्ष यानी 0% इसको यहां देना है, यानी कोई इंटरेस्ट नहीं। तो 0 में 10 से गुना कीजिएगा 0, और 0 में 100 जोड़िएगा तो 100। टोटल इतना रुपया उसको चुका, उस टोटल इतना रुपया दे देगा तो 3600 रुपया जो कर्ज लिया था वो कंप्लीट हो जाएगा, यानी बराबर हो जाएगा। तो चलिए जोड़ते हैं, देखते हैं कितना हुआ, 1 2 3 4 5, 500 ये हुआ, 10 20 30 30 30 60 60 40 100, 500 और 100 600, यानी 600% दे देगा उसको किस्त में, तो इतना पैसा जो है लिया था जो वो कंप्लीट हो जाएगा, यानी 3600 रुपया। तो यही ना 600% का मान 3600, और किस्त क्या माने हैं, प्रत्येक महीना में, यानी प्रत्येक जो किस्त दे रहा है कितना प्रतिशत दे रहा है, 100%। तो कह रहा है प्रत्येक किस्त ज्ञात कीजिए, ठीक है ना, प्रत्येक किस्त का मान क्या होगा, तो 100%। तो 3600
गुणे 100 अब बटा 600, 2 जीरो से 2 जीरो, 6 के 36, 6 एकम 6, यानी 600 रुपया। उसका प्रत्येक किस्त का मान क्या होगा? 600 रुपया होगा, जो ऑप्शन किस में है? बी में है। ठीक है, तो ये था आपका किस्त पर क्वेश्चन, जो हम इस पे 3 क्वेश्चन सॉल्व करवा दिए हैं। तो आप इस टाइप का क्वेश्चन जो भी हो आप इस पे बनाइए, कोई डाउट हो तो कमेंट्स कीजिए। और आज हम लोग SI यानी सिंपल इंटरेस्ट कंप्लीट किए, यानी साधारण ब्याज। हम लोग कल CI देखेंगे यानी कंपाउंड इंटरेस्ट, जिसको हम लोग हिंदी में चक्रवृद्धि ब्याज कहते हैं। ठीक है ना? तो अगर मेरा वीडियो आप पहली बार देख रहे हैं तो आप इस वीडियो को देखने से पहले वीडियो नंबर 1 से आप देखना शुरू कीजिए, तो आपको हर क्वेश्चन अच्छी तरह से समझ में आएगा।